नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन किया जा रहा है कि जब हम अवेकन होने लगते हैं, हमारी अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है, तो हम अपने मेडिटेशन में किस तरीके से एक्सपीरियंस करते हैं। स्क्रीन पर मैंने कोशिश की है उन कुछ पिक्चर्स को ऐड करने की जो आपके मेडिटेशन में आप एक्सपीरियंस करते हैं। अपने मेडिटेशन में, विजन्स में और ड्रीम्स में आप डिफरेंट काइंड के बर्ड्स देखते हैं। उनमें से एक स्टेज आती है जो सबसे हाई स्टेज कहलाती है। वहाँ आप फीनिक्स की एनर्जी को देखते हैं। ये जितने भी स्पिरिचुअल स्पिरिट गाइड्स हैं, ये आपकी एनर्जी के असेंशन के साथ ही आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। अगर आप इनके साथ एक कनेक्शन फील करते हैं और ऐसे लगता है कि हाँ, ये तो कहीं ना कहीं हमारे अपने हैं, इट मीन्स वो रेडी हैं आपके साथ मर्जिंग के लिए कि आप उनकी एनर्जीज़ को यूज़ करें और अपनी सोल की और बहुत ज़्यादा ग्रोथ करें। ये फीनिक्स आपको अपनी जर्नी के स्टार्टिंग में, मिड में एंड जब आप अपनी लाइट बॉडी गेन करते हैं उस टाइम पर बहुत ज़्यादा नज़र आता है। आपकी लाइट बॉडी डिफरेंट टाइप की हो सकती है, मीन्स वाइट हो सकती है, येलो हो सकती है, पिंक हो सकती है, ब्लू हो सकती है। ये सारी स्टेजेस हैं सेम वही 7 चक्रास की, कि चक्रास जैसे जैसे हमारे ओपन होते चले जाते हैं वैसे वैसे हमारी जो लाइट बॉडीज़ हैं वो एक्टिवेट होती चली जाती हैं। स्क्रीन पर जिस लाइट बॉडी को आप देख रहे हैं, ये थर्ड आई रे की लाइट बॉडी है। मीन्स एक स्टेज ऐसी आती है कि आपकी जो बॉडी है आपको लाइट फॉर्म में बिल्कुल ब्लू नज़र आती है, लाइटिश ब्लू। और ये ब्लू बॉडी इंडिकेशन है कि हाँ, आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा हाईली ग्रो कर चुके हैं। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप इंट्यूटिवली जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो एकदम ट्रू एंड ऑथेंटिक है, क्योंकि मेडिटेशन आपकी डेंस बॉडी को लाइट बॉडी में कन्वर्ट करता है। तो आप लाइट बीइंग बनते चले जाते हैं। जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन करते हैं उतनी ही ज़्यादा आप लाइट में कन्वर्ट होते चले जाते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि जो आपकी बॉडी है, जो डेंस बॉडी है, 3D बॉडी है, जिसे आप शरीर के नाम से जानते हैं या बॉडी के नाम से जानते हैं, वह शरीर, वह बॉडी आपकी लाइट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है और समाधि लगाते लगाते वह प्योर लाइट बन जाती है। क्योंकि जैसे जैसे हम अपनी सोल की ग्रोथ करते जाते हैं, हमारी बॉडी उतनी ही लाइट होती चली जाती है और लाइट में कन्वर्ट होती चली जाती है। इवन कि हमारी बॉडी के जो पार्टिकल्स हैं, मीन्स जिन पार्टिकल्स से मिलकर हमारी बॉडी बनी है, डेंस बॉडी, वो भी इतनी लाइट होती चली जाती है कि लाइट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। बिकॉज़ ये जो ह्यूमन बॉडी हमें मिली है, जो हमारा शरीर हमें मिला है, वो हमें इसलिए मिला है कि हम अपने आप को फ्री कर पाएँ और वापस लाइट में कन्वर्ट कर पाएँ। अगर हम सोते रहते हैं, हम जागते नहीं हैं, तो हम कभी भी फ्री नहीं हो पाते हैं। और ये जो हमारी अवेकनिंग है जो कराई जाती है, उसका पर्पस भी यही है कि हम वापस अपनी रियल सेल्फ में आ सकें जो हम पहले थे। और इस स्पिरिचुअल जर्नी में हमें अपने आप को लाइट में कन्वर्ट करने का प्रोसेस, जिसे हम इनर वर्क के नाम से जानते हैं, करते हैं और अपने आप को लाइट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि एशियन टाइम की एक देवता हैं अनुबिस। वो एक
व्यक्ति के मरने के बाद इजिप्शियन सिविलाइजेशन में, मिस्र की सभ्यता में अनुबिस के बारे में लिखा गया है कि वो मृत्यु के देवता ये तोलते थे ह्यूमन हार्ट को, मनुष्य के हृदय का वेट करते थे। अगर मनुष्य का हृदय का वेट पंख से लाइट है तो उसे रीबर्थ मिलेगा, और अगर नहीं है तो वो उस दिल को खा जाया करते थे। इट मीन्स कि हमारी बॉडी के पार्ट्स भी कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इवन की हार्ट। और जो हमारा हार्ट है वो लाइट कैसे होगा, जब हम ऐसा कोई वर्क ना करें कि किसी के लिए मन में कुछ भी ग्रजिस रखें, या हम किसी के लिए मन में वो फीलिंग्स रखें कि उसने हमारे साथ क्या किया। इट मीन्स हमें ग्रैटिट्यूड में रहना, दूसरों को माफ़ करना, सामने वाले ने ऐसा क्यों किया है, उन सारे पहलुओं को समझना, इतना इनर वर्क कि बॉडी चारों तरफ से देख पाए, माइंड कंप्लीटली वर्क कर पाए कि वो सिचुएशन अगर हुई है तो उस सिचुएशन के पीछे रीज़न क्या है। जो हमारी स्पिरिट है वो अपने ट्रू एंड ऑथेंटिक सेल्फ में आ पाए, उन लेयर्स को हटा पाए, वो जो लेयर्स उस बॉडी के ऊपर चढ़ गई हैं। तो आपको एक एक करके उन सारी लेयर्स को हटाना है, सभी को अपने दिल से माफ़ करना है, जिसने जो भी किया है उसको माफ़ करना है। क्योंकि जब आप डेप्थ में जाएंगे और सामने वाले से कनेक्ट करेंगे, उसकी साइड का ट्रुथ देखेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ वो सही है। अगर उसकी जगह मैं होता तो हो सकता है कि मैं इससे भी और ज़्यादा बुरा कर देता। जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो हमारे रियल सेल्फ को, जो सिर्फ और सिर्फ प्रेम करना जानता है, एक अनंत प्रेम, क्योंकि परमात्मा भी अनंत प्रेम ही है, वो सिर्फ अनंत प्रेम करना जानता है। वो उस रियल सेल्फ में आता है और अपनी रेनबो बॉडी को एक्टिवेट करता है। रेनबो बॉडी एक्टिवेट होने के बाद हमारी और ज़्यादा लाइट बॉडी, जो गोल्डन वाइट बॉडी है, उसमें कन्वर्ट हो जाती है। और जब हम इनर वर्क करते रहते हैं लगातार, तो हमारी ये जो रेनबो बॉडी है वो इतनी लाइट हो जाती है कि उसके बाद वो लाइट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि अपनी प्रीवियस वीडियोस में मैंने एग्जाम्पल दिया है कबीर जी का और मीरा जी का, कि उनकी बॉडी कभी मिली ही नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी को लाइट में कन्वर्ट कर लिया। ये कोई मिथ या कल्पना नहीं है, ये एक्चुअल में एक्सपीरियंस होता है उन लोगों को जो अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा लाइट बनाते चले जाते हैं और ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे कि वो या तो अपने आप को परेशान करें या दूसरों को परेशान करें। मैं जानती हूँ कहना बहुत आसान है, लेकिन इसको करना उतना ही मुश्किल। लेकिन अगर एक बार आप ठान लेते हैं कि नहीं, आपने अपनी लाइफ को इस तरीके से जीना है कि ना तो परेशान होना है, ना किसी को परेशान करना है, तो आप इस लाइफस्टाइल के यूज़ टू हो जाते हैं और आप अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि जितने भी दिन आपके पास हैं उतने दिन आप अपनी बॉडी को और ज़्यादा लाइट बनाएंगे और ज़्यादा फ्री करेंगे और जितना पॉसिबल है उतना वो सारे काम करके जाना पसंद करेंगे जो उनको असेंशन की तरफ लेकर जाएं और ज़्यादा लाइट बीइंग बनाने की तरफ लेकर जाएं। जब आप अपनी कुंडलिनी को एक्टिवेट करते हैं और अपने डीएनए को रेज करते हैं, तो आप इस एक्सपीरियंस को मेडिटेशन में करते हैं कि एक टाइम पर आकर आप अपने लाइट बॉडी को मिरर में भी देख पाते हैं। ये बहुत अपने आप में बहुत सुखद अनुभव होता है, क्योंकि जिस टाइम मुझे ये अनुभव हुआ था, मुझे 2014 में ये अनुभव हुआ था, लेकिन जिस टाइम मुझे अनुभव हुआ था उस टाइम मैं इसका मीनिंग नहीं जानती थी।
और चाहती थी कि कोई मुझे बताए ये हो क्या गया। एक्चुअल में तो मैं डर गई थी। स्क्रीन पर आपको एक लाइट बीइंग मीन्स अपनी डेंस बॉडी को लाइट बॉडी में कन्वर्ट करते हुए एक स्पिरिचुअल बीइंग नज़र आ रहा है। ये समाधि का प्रोसेस है। जब हम समाधि लेते हैं और अपनी बॉडी को और ज़्यादा लाइट बनाते चले जाते हैं, तो जो आपका ट्रू सेल्फ है वो सेल्फ आपके सामने आना शुरू हो जाता है। आप इस फोटोग्राफ में बहुत डीप में देख पा रहे होंगे कि सामने जो लाइट है, जो भी लाइट का बना हुआ पर्सन नज़र आ रहा है, एक्चुअल में वो ह्यूमन ही है, क्योंकि ये समाधि से पहले की अवस्था का फ़ोटो है। और जिस समाधि अवस्था में ये लाइट बीइंग बने, उस टाइम किसी ने इस फ़ोटो को, बल्कि वीडियो को कैप्चर कर लिया था। ठीक ऐसे ही जब मैं वो शब्द बोलना नहीं चाह रही हूँ, कोशिश करूँगी बहुत इजी लैंग्वेज में बोलने की, कि जब हमारा जाने का टाइम आएगा, जिसके बारे में बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि सतयुग आएगा तो हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, तो ऐसे ही लाइट बीइंग्स हमारे सामने आके खड़े हो जाएंगे और हमसे पूछेंगे कि क्या आपको हमारे साथ चलना है। ये आपके ऊपर है कि आप उनके साथ जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते, क्योंकि ये डिसाइड कर पाना थोड़ा मुश्किल है कि लाइट बीइंग्स किस साइड के हैं। तो उसके लिए जितना मैं जानती हूँ मैं उतना ही बता पाऊँगी कि जब भी वो आपके पास आते हैं तो आपको एक प्लेजर फील होता है, एक खुशबू आती है अच्छी सी, कोई म्यूज़िक भी सुनाई दे सकता है, मीन्स एक प्लेजेंट फील आपको होता है। लेकिन आपको उस टाइम डरना नहीं चाहिए, और जो ये लाइट बीइंग्स आपसे कहने की कोशिश कर रहे हैं उनको कहना चाहिए और इनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि आप नॉर्मल हम जैसे बनकर हमसे बात कीजिए, अगर आपको डर लगता है तो। हालांकि डरना नहीं चाहिए। ये थोड़ी सी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है, और ये जब मुझे मिली तो मैं इसको समझ ही नहीं पा रही थी कि ऐसे कैसे कोई लाइट बीइंग होते हैं, जब तक ये ट्रुथ मेरे सामने नहीं आया था कि एक्चुअल में लाइट बीइंग होते हैं। और इसके बारे में बुक है लॉ ऑफ वन, उसमें बहुत डिटेल में अच्छे से लिखा गया है कि जब ऐसा होगा तो आपके आसपास के आसमानों में बहुत लाइट कलर्स दिखने लगेंगे, बहुत अलग अलग सी बातें होंगी, यूएफओज अटैक किया बातें देखेंगे आप, अपने आकाशों में यूएफओज देखेंगे आप, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बीइंग्स की न्यूज़ ओपनली सुन पाएंगे। और आज के टाइम में ये नॉर्मल हो गया है। ये लाइट बीइंग्स सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों से कनेक्ट करेंगे जिनको ये प्योर हार्ट पाएंगे। तो हमें हर हाल में अपनी बॉडी को प्योर रखना है। ये जो बर्थ हमें मिला है, ये एंड साइकिल है, इस पूरे साइकिल का एंड टाइम है। और इस टाइम अगर हमने अपनी बॉडी को लाइट में कन्वर्ट कर लिया, तो जिसको महापरिनिर्वाण या आप मोक्षा कहते हैं, तो इस कम से कम 3D वर्ल्ड की डेंसिटी से आप असेंड हो जाएंगे नेक्स्ट डेंसिटी, जो कि अनंत प्रेम की है, जहां आप एक्चुअल में प्यार को एक्सपीरियंस करना सीखेंगे, जहां आपको सभी से एक अनकंडीशनल लव फील होगा। ये इतनी तेज़ रोशनी है कि जब अचानक से हमारी आंखों के सामने आएगी तो हमें थोड़ा अजीब सा भी लग सकता है, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। ये इन्फॉर्मेशन बहुत दिनों से मुझे हिट कर रही है कि मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूं। कई बार मन में आया कि ना आप लोग इस इन्फॉर्मेशन को पता नहीं कैसे लेंगे, ठीक से समझ भी पाएंगे या नहीं, लेकिन फाइनली ये
कई दिनों से इस वीडियो को प्रिपेयर करने की मैं कोशिश कर रही हूँ और आज ये प्रिपेयर हो पा रही है, क्योंकि मेरा पर्पज़ आप लोगों तक ट्रुथ पहुँचाना है, वो ट्रुथ जो मैं जान पा रही हूँ कि आपको कैसे अपने आप को लाइट बॉडी में कन्वर्ट करना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है कि ये जो बॉडी हमें मिली है उसको हम यूटिलाइज़ कर पाएँ, ना कि वापस से हम किसी और 3D प्लैनेट पर जाकर अपने फिर दोबारा उसी साइकिल को कंप्लीट करें, रिपीट करें, उस पेन और सफरिंग को देखें, क्योंकि जो थर्ड डेंसिटी प्लैनेट्स होते हैं वहीं पर पेन और सफरिंग होती है। आई होप सो जो मैसेज मुझे डिलीवर करने के लिए कहा जा रहा है मैं उस मैसेज को डिलीवर कर पा रही हूँ। मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, मर्ज़ी आपकी, आप माने या ना माने, कि आप अपनी सोल की सुने और अपने मेडिटेशन में इस इन्फॉर्मेशन के बारे में आप पता चला सकते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू दी जा रही है वो कितनी ट्रू एंड ऑथेंटिक है। और जब आप पाएंगे कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन ट्रू एंड ऑथेंटिक है, तो प्लीज़ खुद तो जाग गए हो तो बाकियों को जागने में हेल्प कीजिए कि हम फ्री लाइट हैं, हम लाइट बीइंग्स हैं और यहाँ पर हम बाकियों की हेल्प के लिए आए हैं। उन्हें भी वापस अपने घर जाना है और यहाँ से फ्री होना है, क्योंकि जब हम अपने डेप्थ में जाते हैं तब ही जाकर हमें वो ट्रुथ पता चलता है कि हम हैं कौन। यही रीज़न है कि मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि किसी की मत सुनो, मेरी भी नहीं, सिर्फ अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करो, अपने मेडिटेशन में जाओ, वहाँ जाके क्वेश्चन करो कि मैं कौन हूँ, मुझे ये लाइफ क्यों मिली है, और वहाँ से जो आपको आंसर मिलेगा वो 100% ट्रू एंड ऑथेंटिक है। और आप अपनी उसी इन्फॉर्मेशन पर ट्रस्ट करना। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से, प्यार से देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।